हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बांग्लादेश में जो खतरनाक प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस और स्टूडेंट्स के बीच झगड़े और झड़प हो रही हैं। आसमान पर हेलीकॉप्टर मंडलाते नजर आ रहे हैं। लोगों का जम्मे गफीर, स्टूडेंट्स की रैलियां और प्रोटेस्ट इतने ज्यादा हो रहे हैं कि वहां कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। और इस कर्फ्यू की वजह से काफी तक स्टूडेंट्स भी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया गया है। अब इस खतरनाक सिचुएशन की वजह से बांग्लादेश को लाखों डॉलर्स का नुकसान तो हुआ है, लेकिन साथ साथ बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट छोड़कर इंडिया पहुंच चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश में ये सब कुछ क्यों हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आप सब कुछ जान जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के इस करंट सिचुएशन को समझने के लिए हमें इस प्रॉब्लम की जड़ तक जानना होगा। ये प्रॉब्लम शुरू होती है जब बांग्लादेश बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। इस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में इंडिया था। अब बांग्लादेश वाली साइड को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान था, जो भी है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है 1971 में। पाकिस्तान की बहुत ही खराब पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ईस्ट पाकिस्तान में बगावत की एक लहर दौड़ती है, जिसमें दो ग्रुप सामने आते हैं, जिसमें एक ग्रुप को फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है और दूसरे को रजाकार। अब फ्रीडम फाइटर्स की डिमांड होती है ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए और हमें हमारा अलग मुल्क बांग्लादेश दिया जाए, जबकि रजाकार पाकिस्तान से अलग होना नहीं चाहते थे। लेकिन आखिरकार 1971 में पाकिस्तान तोड़ दिया जाता है और बांग्लादेश अलग हो जाता है। अब वहां शेख मुजीबुर रहमान सदर बनते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इन फ्रीडम फाइटर्स की जिद्दोजहद की वजह से ही बांग्लादेश बना था। अब शेख मुजीबुर रहमान की फ्रीडम फाइटर्स से मोहब्बत की वजह से वो गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स का 30% कोटा रख देते हैं। फिर काफी सालों बाद 1997 में गवर्नमेंट की तरफ से इस सिस्टम को फैलाया जाता है, यानी अब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे भी इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। और 2010 तक तो इस कोटा सिस्टम को इतना एक्सपेंड किया जाता है कि फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोती भी इन जॉब्स में अप्लाई करने की परमिशन हासिल कर चुके होते हैं। अब 2010 तक इस कोटा सिस्टम को समझें तो सिविल सर्विसेज में जॉब्स में अप्लाई करने के लिए फ्रीडम फाइटर्स को 30% और मेरिट पर मेहनत करके आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 44% और बाकी माइनॉरिटीज वगैरह के लिए रखा जाता था। लेकिन असल प्रॉब्लम शुरू होती है 2018 से, जब उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फ्रीडम फाइटर्स का कोटा 30% से और ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो इसके खिलाफ स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होता है कि शेख हसीना को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है, बल्कि फ्रीडम फाइटर्स के 30% कोटा को 5% तक लाना पड़ता है और एक ऑर्डर के जरिए इस फैसले को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और कुछ सालों तक ये मामला ऐसे ही रहता है, लेकिन 5 जून 2024 को हाई कोर्ट की तरफ से शेख हसीना का यह ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है और वही पुराना फ्रीडम फाइटर्स का 30% कोटा बहाल कर दिया जाता है। फिर इस फैसले के खिलाफ स्टूडेंट्स दोबारा प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, जिसमें काफी स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस खतरनाक प्रोटेस्ट में काफी सारे स्टूडेंट्स की डेथ भी हो जाती है। फिर ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाता है, जिसमें इस पूरा कोटा सिस्टम में काफी बड़े चेंजेस किए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये होती है कि 44% वाले मेरिट कोटा को बढ़ाकर 93% तक कर दिया जाता है, जबकि फ्रीडम फाइटर्स के लिए सिर्फ 5% रखा जाता है और बाकी का 2% माइनॉरिटीज और माजूरों के लिए मुकर्रर किया जाता है। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स की काफी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स की तरफ से न्यू डिमांड्स सामने आती हैं। हमारे अरेस्ट किए हुए स्टूडेंट्स को छोड़ा जाए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से माफी मांगी जाए और जहां हमारे स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया गया है वहां के ऑफिसर्स रिजाइन करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ ही नारे लगना शुरू हो जाते हैं कि शेख हसीना अपनी सीट छोड़ दें। और फिर ये प्रोटेस्टर्स शेख हसीना के घर की तरफ रुख कर लेते हैं और जब ये हजारों लोगों का सैलाब शेख हसीना के घर की तरफ बढ़ने लगता है तो शेख हसीना अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर इंडिया पहुंच जाती हैं। अब बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत टूट चुकी है, वहां तख्ता उलट चुका है। आगे देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।